जिस तरह से हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती मधुबनी बिहार में जिस तरह से बढ़ी है, मैं जिला प्रशासन की घोर निंदा करता हूँ। ऐसे जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री को तत्काल बदल देना चाहिए। मेरे पार्टी के एक व्यक्ति, क्या नाम है आपका, प्रमोद जी के बड़े भाई गौरी शंकर ठाकुर, दिन दहाड़े उनकी दुकान में घुस करके उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया और उनकी हत्या हो गई, जबकि वो बहुत व्यापारी थे। ऐसे में वैश्य समाज के संगठनों को भी आगे आना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वैश्य समाज को ठगने का काम करती है। इस वैश्य समाज के बारे में भी मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूँ। वैश्य समाज की हत्या हुई है, लेकिन वैश्य समाज कहीं कोई चिंता नहीं कर रहा है। कोई वैसे जितना भी व्यापारी मंडल है, व्यापार मंडल के लोग हैं, कोई आगे नहीं आ रहा है। फिर भी जन अधिकार पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी। मैं आप लोग के माध्यम से जिला एसपी को, डीएम को आज पत्रक भी दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि यदि 1 सप्ताह के अंदर आपने हत्यारों को नहीं पकड़ा तो इस मधुबनी की धरती पर आंदोलन शुरू होगा और तब तक आंदोलन होता रहेगा जब तक गौरी शंकर ठाकुर को हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। दूसरी बात, व्यापारी प्रकोष्ठ यानी वैश्य समाज ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को पोषने का काम किया। यदि पोषक ही सबसे बड़ा शोषक होता है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, पिछले 19 साल से जीएसटी कानून, सेल टैक्स आया, वैट आया, हर समय आज़ादी के बाद से कोई न कोई कानून आता रहा, लेकिन जीएसटी कानून को 19 साल तक बनाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी लागू नहीं की। लेकिन वैश्य समाज की हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को वैश्य समाज ने पाला पोसा बड़ा किया और सरकार में आने के बाद जीएसटी कानून में जेल भेजने का प्रावधान, संज्ञेय अपराध जीएसटी में लेन देन में कोई कमी पाई जाती है तो व्यापारी को जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने उनका तैयारी कर दी और बहुत से लोग जेल जाते भी हैं, जेल में रहते भी हैं और जेल के नाम पर बड़ा मोटा करप्शन, भ्रष्टाचार, पैसा अधिकारियों को देते भी हैं। मैं वैश्य समाज के लोगों से ये अपील करता हूँ, ये समय है आपको अपने सोचने का कि आज़ादी के 70 साल के बाद आपने जिसको पाला पोसा बड़ा किया उसने आपको जेल की काल कोठरी में बैठालने का इंतजाम कर दिया। जो पोषक था वही शोषक बन गया। आप इसलिए जात धर्म मजहब से उठ करके धर्म के नाम पर नहीं, देश के नाम पर एक ऐसे कानून, जीएसटी कोई व्यापारी नहीं देता है, जीएसटी पब्लिक देती है, उपभोक्ता देता है, जो खरीदता है सामान वो देता है। लेकिन जीएसटी में अगर हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी आएगी तो एक जेल भेजने का जो काम बीजेपी ने किया है, यह पीठ में छुरा भोंका है व्यापारियों के। वैश्य समाज को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। ये समय आएगा तो समय आने पर भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। वैश्य समाज के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है कि जिसको 70 साल से पाल पोस के बड़ा किया, देश की सरकार तक पहुंचाया, सरकार बनने के बाद सबसे ज़्यादा जेल भेजने में, जीएसटी में जेल भेजने का प्रावधान करके भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि हम तुम्हारे अपने नहीं हैं। जय हिंद।